गौरव का दिन था। उस दिन हमारे पूर्वजों के लिए भी आत्मा को शांति मिली होगी जब भगवान श्री राम उस दिन अपने भव्य महल में विराजमान हुए। इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण वहाँ पर आए और भगवान का दर्शन किए और देश के कोने कोने से संत, महापुरुष, मनीषी, राजनीतिज्ञ, सभी प्रकार की जितने भी हस्तियां थी सब उस दिन भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित थी। उस दिन लग रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और सारे देवी देवता यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा उस दिन प्रतीत हो रहा था। दिव्य, अति दिव्य। महाराज जी, महाराजा दशरथ का राजमहल काफ़ी प्रसिद्ध है और बिल्कुल हनुमान जी के बगल में अगर ढूंढना हो तो क्या भारत सरकार की नज़र, पर्यटन विभाग की नज़र, कला संस्कृति मंत्रालय की नज़र आप इस माल पे पड़ी या नहीं? हाँ, है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार सब लोग इस स्थान को महत्व देते हैं और राज्य सरकार के तरफ पर्यटन विभाग के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। यहाँ पर सत्संग भवन बनवाया जा रहा है, यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, इस मंदिर की जीर्णोद्धार की भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इस सरकार की इस पर बहुत ध्यान है और क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पीठ है, दशरथ जी का राजमहल, क्योंकि भगवान श्री राम की लीला यहाँ से जुड़ी हुई है। कोई भी आएगा तो पूछेगा कि राम जी के पिता कौन थे, तो महाराज दशरथ जी, और दशरथ जी कहाँ रहते थे, इसी स्थान को लोग बताएंगे क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पीठ है। और इसी स्थल से महाराज दशरथ जी गए थे मखौरा में यज्ञ करने के लिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ वहाँ पर किया था उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए। इसलिए दशरथ राजमहल का एक शाखा मखौरा धाम में जो बस्ती जिला में पड़ता है वहाँ पर भी है। वहाँ भी प्रत्येक साल श्री राम महायज्ञ होता है और उस यज्ञ के प्रभाव से अनेक लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक बात है मखौरा की आपने की है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रृंगी ऋषि ने आकर के ये यज्ञ किया था। हाँ। और श्रृंगी ऋषि मिथिला में श्रृंगेश्वर एक स्थान है। और मिथिला में मधुबनी वगैरह में आपका भी अभी भी महाराजा दशरथ के महल से बिंदु गद्दी चार्ज के कई वहाँ पे संत हैं। हाँ, उनके तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भगवान के वो बहनोई थे, ऐसा मानना है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो श्रृंगी ऋषि मिथिला में, तो सीता जी का कब जीर्णोद्धार होगा? और देखिए, श्रृंगी ऋषि जी जो है एक महान ऋषि थे। जी। और महात्मा किसी भी वंश के हो सकते हैं, किसी के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन उस समय पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का, अश्वमेध यज्ञ कराने का यदि कोई महान प्रकांड विद्वान था कोई, तो उस समय श्रृंगी ऋषि ही थे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने उनको ही कहा उनके द्वारा ही यज्ञ कराया जाए, जिससे 100% यज्ञ में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए उनको बुलाया गया और उनके द्वारा यज्ञ हो गया। और भगवान श्री राम जब अयोध्या जी में प्रकट हुए तो उसके बाद श्री जानकी जी भी मिथिला में प्रकट हुई। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर अयोध्या